मारवाड़ी मिलिट्री आप देख रहे हैं। आज है 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की सप्तमी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी और दुखद खबर, भारत के सबसे चहेते और दुनिया के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा आजादी के बाद के उन उद्योगपतियों में से एक है जिन्होंने न केवल अपने हम उम्र और आज 40-50 साल की उम्र से जी रहे लोगों को भी प्रेरणा दी है। भारत में रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसने आम आदमी को कार मालिक बनने का सपना दिखाया। यही नहीं, उन्होंने ग्लोबल लेवल पर भारतीय कंपनियों को इतना ऊंचा पहुंचाया और विदेशी कंपनियों का गुरूर तोड़कर रख दिया। इसके साथ ही एक उद्योगपति कैसे बेहद सिंपल लाइफ जी सकता है, इसका भी उन्होंने उदाहरण पेश किया। नमक से लेकर हवाई जहाज तक और हर घर में आज टाटा की पहुंच है। रतन टाटा ने मजदूरों की तरह काम करके 365 अरब डॉलर का कारोबार खड़ा कर दिया। टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गौतम अडानी समेत कई नेताओं और बड़े बिजनेसमैन ने शोक व्यक्त किया। बड़ी और दुखद खबर, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हमारी तरफ से भी देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा को भाव विभोर श्रद्धांजलि। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम ने बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की राजनीति करती है। पीएम ने कहा, कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहन में कितनी जातियां होती है। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस नेता मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से शुरू करती है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस मुसलमानों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस केवल और केवल अपने वोट बैंक की खातिर देश का सांप्रदायिकरण कर रही है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बुधवार को पहली प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे वाकई में हैरान करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा से मिली हार के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस की अब नीति पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि अहंकार और क्षेत्रीय दलों को हीन दृष्टि से देखना कांग्रेस की हार का मुख्य कारण बना है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है। इससे आपको फायदा ये होगा, एक तो लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे और दूसरी बात यह है आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आपको बता दूं, आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाई थी। उसके बाद लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नई दिल्ली में अहम और बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में मोदी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब यह है, अब 2028 तक लोग इस योजना के तहत मुफ्त राशन उठा सकेंगे। यानी कि जिनको राशन कार्ड से फ्री गेहूं वगैरह मिलते हैं उनको 2028 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और बड़ी बात तो यह है, कैबिनेट ने न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के फैसले को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत देश के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों को पौष्टिक तत्वों से भरपूर चावल की मुफ्त सप्लाई की जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर करीब 17,082 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने देश की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की एक विस्तृत योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर इलाकों में 2000 किलोमीटर से अधिक का नया रोड नेटवर्क तैयार होगा और इस रोड नेटवर्क को देश के बाकी दूसरे अहम रोड नेटवर्कों के साथ जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और सबसे बड़ा ऐलान तो यह है, गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 सालों
के लिए बढ़ा दिया है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। रेलवे ने देश भर में चल रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों में नवाचार कर एक और कदम बढ़ाया है। अब आगामी समय में देश भर में स्लीपर वंदे भारत चलेगी और इसकी सौगात जोधपुर वासियों को भी मिल सकती है। रेलवे सूत्रों के अनुसार नए साल यानी जनवरी 2025 में इस ट्रेन का संचालन शुरू किया जा सकता है। यह ट्रेन जोधपुर से साबरमती के बीच चलाई जा सकती है। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। 37 साल पहले सीकर जिले के दिवराला गांव में रूप कंवर सती मामले में बुधवार को फैसला सुनाया गया। सती प्रथा के महिमा मंडन के इस मामले में 8 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दरअसल 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव में 18 साल की रूप कंवर अपने पति की चिता पर जलकर सती हो गई थी। आपको बता दूं, भारत में सती होने का यह आखिरी मामला था। दरअसल रूप कंवर के सती होने के बाद दिवराला गांव में ही उनकी 13वीं पर चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। उस समय लाखों लोग शामिल हुए थे और उस समय सती का महिमा मंडन करने पर 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब सती प्रथा के महिमा मंडल के इस मामले में 8 आरोपियों को बरी कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में अब किसी भी घर में अगर कोई पशु बीमार होगा तो पशुपालकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पशुपालकों को सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर डायल करना होगा। नंबर डायल करने के 1 घंटे के भीतर डॉक्टरों की टीम पशुपालकों के घर पहुंचेगी और बीमार पशु का इलाज करेगी। बीमार पशुओं के इलाज के लिए राज्य सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही में आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशु प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हेल्पलाइन के 1962 नंबर डायल करते ही इस कंट्रोल रूम के जरिए पशुपालक के क्षेत्र की मोबाइल वेटरनरी यूनिट को मैसेज भेजा जाएगा। इसके बाद चिकित्सकों की टीम पशुपालक के घर पहुंचेगी। इस कंट्रोल रूम ने बुधवार 9 अक्टूबर से कार्य शुरू कर दिया है। यानी कि अगर आपका पशु बीमार हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हेल्पलाइन नंबर 1962 डायल करने होंगे। इसके बाद चिकित्सकों की टीम पशुपालक के घर पहुंचेगी और आपको बता दो, यह सुविधा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। राज्य सरकार द्वारा खुशहाल पशुपालक समर्थ राजस्थान के तहत पशुओं का घर पर ही निःशुल्क उपचार करने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ जाते हैं बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर की कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है। सफाई अभियान में जुटी कलेक्टर टीना डाबी ने अचानक शहर के एक सपा सेंटर पर छापा मार दिया। इस दौरान वहां से 4 लड़कियों और 2 लड़कों को पुलिस ने आपत्तिजनक हालात में पकड़ा है। दरअसल नवो बाड़मेर अभियान के तहत शहर के चौहटन चौराहे से चामुंडा चौराहे तक सफाई अभियान चलाया जा रहा था। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी चामुंडा चौराहे के पास पहुंचे तो अचानक एक सपा सेंटर के संचालक ने हड़बड़ाकर दरवाजा बंद कर लिया। यह देखकर कलेक्टर को भी शक हुआ कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है। कलेक्टर सपा सेंटर पहुंच गई। उन्होंने दरवाजा खोलने को कहा लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब दरवाजा नहीं खोला तो गेट तोड़कर अधिकारी अंदर पहुंचे। इसके बाद सपा सेंटर में लड़के लड़कियां इधर उधर भागने लगे। अब पुलिस इन सभी को कोतवाली ले गई है। आपको बता दूं, शहर के लोग पहले भी सपा सेंटर में देह व्यापार का आरोप लगाकर इसे बंद करने की मांग कर चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। गोंगुदा तहसील में 9 लोगों की जान लेने वाला आदमखोर लेपर्ड अब तक वन विभाग के जाल में नहीं फंसा है। टीम को लेपर्ड के पगमार्क मिले हैं लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सका है। आदमखोर को पकड़ने के लिए अब जंगल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर 100 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी 80 रुपए प्रति किलो और प्याज 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। सब्जी के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। अदरक 200 से 250 रुपए और जो धनिया कभी सब्जी के साथ फ्री दिया जाता था वह धनिया भी 300 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। दरअसल इस बार पूर्वी राजस्थान समेत कई जगहों पर ज्यादा बारिश की वजह से सब्जी की खेती को काफी नुकसान पहुंचा था। यही कारण है सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, राजस्थान में भारी बारिश के कारण इस बार कई किसानों को भारी नुकसान उठाना भी पड़ा है। खासकर पूर्वी राजस्थान में मक्का, उड़द, सोयाबीन किसानों की हालत खराब है। किसानों का कहना है कि कर्जा लेकर बुआई की, अब मजदूरी करेंगे। दरअसल इस बार बूंदी जिले में हुई भारी बारिश और बाढ़ किसानों की फसलों के लिए कहर बनकर आई। पहले कुदरत ने किसानों को बड़ा दर्द पहुँचाया और अब किसान मंडी में फसल को लेकर पहुँच रहे हैं तो उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं वह
है कम कीमत दे रहे हैं। अच्छा, एक राहत वाली खबर भी है। तेजी पर सवार सोना और चांदी बुधवार को ढेर हो गई। जयपुर सराफा बाजार में एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई है। चांदी 2,500 रुपए कम होकर 91,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है और शुद्ध सोना भी 750 रुपए सस्ता होकर 76,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 700 रुपए टूटकर 71,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। दरअसल आपको बता दूं, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के संकेत मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर कल पश्चिमी जिलों में देखने को मिला। बुधवार दोपहर के बाद बीकानेर जिले के कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। कई किसानों की चिंताएं बढ़ गई, लेकिन मूंगफली की बुआई करने वाले किसानों के चेहरे पर रौनक लौटी है। कल चूरू, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। हालांकि आपको बता दूं, यह पश्चिमी विक्षोभ काफी कमजोर था और अब आज आगे बढ़ जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद हो सकता है कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रहे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो जाए। वैसे आज यह विक्षोभ काफी कमजोर पड़ जाएगा और 10 अक्टूबर की शाम से अगले 4-5 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।